हाँ जी, तो दीज वर दी टू एंट्रीज जो हमें पास करनी होती है। पहले हम कोई एसेट या बिजनेस खरीदते हैं, एक्वायर करते हैं, उसके बाद हम उसकी कंसिडरेशन पे करते हैं बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर हम शेयर इशू नहीं करते तो बैंक या कैश के थ्रू उसकी पेमेंट हम क्लियर कर देते हैं। ठीक, अब हम विद एन एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कैसे ये इशू ऑफ शेयर्स का प्रोसेस होता है। देखिए, सो दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, एबीसी लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड एज फॉलोज। वो कह रहे हैं एसेट्स जो थी, हमने लैंड एंड बिल्डिंग उसका टेक ओवर कर लिया, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। लाइबिलिटीज भी हमने उसकी टेक ओवर करी, क्योंकि किसी का अगर हम बिजनेस टेक ओवर करते हैं तो एसेट्स के साथ साथ उसकी लाइबिलिटीज भी हमारे पास हमारी हो जाती है। क्रेडिटर्स है 3.5 लाख के और लोन है 13,50,000 का। कह रहे कंसिडरेशन इज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। हमने जो पैसा दिया है उसको शेयर इशू करें बदले में 100 रुपए का एक। अब हमें इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है, तो इसकी जर्नल एंट्री समझेंगे आप। देखिए, फर्स्ट एंट्री विल बी फॉर परचेज और टेक ओवर ऑफ बिजनेस। जब आप किसी का बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, ये एंट्रीज कौन करेगा? ये एबीसी लिमिटेड कर रही है, क्योंकि शेयर इसी ने इशू करने हैं। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, हमने उसका लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर कर लिया, कितने में? 20 लाख रुपए में। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, 10 लाख रुपए। स्टॉक अकाउंट डेबिट, that is to 10 lakh rupees. Debtors account debit 5 लाख रुपए। बिल्स रिसीवेबल that is 2 lakh rupees. इसके बाद लाइबिलिटीज में हमने उसकी लाइबिलिटीज टेक ओवर कर ली। यहां आ जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट 3,50,000, लोन्स अकाउंट 13,50,000। अब देखिए, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमने ये बिजनेस कितने का खरीदा, तो हम इसकी नेट वर्थ निकालेंगे जितनी इस बिजनेस की वर्थ है। और वो कैसे निकलती है? एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज को लेस कर देते हैं। अब एसेट्स हमारे पास हमने कितनी टेक ओवर करी है? 20, 40 लाख, 47 लाख की हमारे पास एसेट्स हैं और 17 लाख की लाइबिलिटीज हैं। तो हमें हमारे पास जो वर्थ आई XYZ लिमिटेड की, वो 30 लाख की आई। व्हेन नथिंग इज गिवन, हम मान के चलते हैं कि जितनी इसकी वर्थ है हम उतना हमें इसका पैसा देना है। तो इसका मतलब अब ये पैसा हम XYZ लिमिटेड को जो देंगे वो देंगे 30 लाख रुपीज, ना ज्यादा ना कम, जितना देना है उतना ही देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां हम नरेशन डालेंगे, बीइंग बिजनेस ऑफ XYZ लिमिटेड टेकन ओवर। सेकेंड एंट्री होती कंसिडरेशन पे करने की। XYZ लिमिटेड डेबिट 30 लाख, ये 30 लाख हमने इसको पे करना है। अब देखिए, यहां पर हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना जरूरी है। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि जितने शेयर हमने इशू करने हैं वो कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले आप देखिए आपने कितनी कंसिडरेशन पे करनी है, कंसिडरेशन पेबल। ठीक है, और उसको आपने डिवाइड कर देना है कितने का आप शेयर दे रहे हैं। याद रहे यहाँ पर इशू प्राइस आता है, आप कितने का शेयर इशू कर रहे हैं, ना कि शेयर कितने का है। शेयर 100 का आप 200 का देंगे या 120 का देंगे, 140 का, तो यहाँ पर वो प्राइस आएगा जितने का आप शेयर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ 30 लाख रुपए की कंसिडरेशन है और एक शेयर की जो कप इशू प्राइस है वो हम मान के चलेंगे वो पार वाला प्राइस है। पार मतलब जितने की उसकी बुक वैल्यू है उतने का ही आप दे रहे हैं।
तो यू आर गोइंग टू इशू 30,000 शेयर्स। ठीक है, अब देखिए यहां पर एंट्री क्या होगी, XYZ लिमिटेड को हमने, ठीक है, ये हमारा शेयर होल्डर बन चुका है, मतलब इसका जो 30 लाख रुपए था वो कैपिटल में कंट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, 30 लाख रुपए से। अब ये 30 लाख कैसे आया, ये देखिए 30,000 शेयर्स हैं और एक शेयर जो है 100 रुपए का है। ये 100 रुपए क्या है, इसकी फेस वैल्यू। ठीक है, तो यहां पर हमेशा फेस वैल्यू आती है, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही जाती है, कैपिटल वैल्यू। कैपिटल में अगर कोई भी ज्यादा पैसा हम ले रहे हैं, शेयर 100 रुपए का अगर 120 का इशू हो रहा है, तो उसके अंदर कैपिटल 100 की रहेगी, जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। और कोई भी एक्स्ट्रा पैसा है वो प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, एंड प्रीमियम अमाउंट कहाँ जाता है, पार्टनरशिप में वो जाता था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में, और यहाँ पर वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे नरेशन जरूर लिखनी है आपने, और नरेशन होनी चाहिए बीइंग 30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड। और ये जरूर लिखेंगे कि उनको हमने पार पे इशू करा है, एट पार। पार मतलब एट फेस वैल्यू। देखिए अगर सेम हमारा एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल हम सेम एज अबव ले रहे हैं, और उसी क्वेश्चन के अंदर अगर ये कहा जाता कि इशू प्राइस जो है हमारा ऑफ शेयर दैट इज एट 25% प्रीमियम। ठीक है, तो उस केस में आप जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि शेयर की जो फेस वैल्यू है उसकी बेस वैल्यू है दैट इज 100, उसमें 25% जोड़ने के बाद आपका इशू प्राइस आ जाता है, वो है 125। तो ये जो 100 रुपए से ज्यादा 25 रुपए फालतू हम ले रहे हैं, ये गुडविल का पैसा है जो जाता है SPR अकाउंट में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो मैं आपको फिर से वो जर्नल एंट्रीज करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री हमारी सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री में फर्क आएगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री जो है वो सेम रहेगी, बिल्कुल सेम, मतलब हमने उसको 30 लाख देने। सेकेंड एंट्री में आपको करके दिखा रहा हूँ। XYZ लिमिटेड डेबिट, हमने XYZ लिमिटेड को 30 लाख रुपए देने थे। अब हमने उसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने देने ये निकालते हैं। कंसिडरेशन है 30 लाख और शेयर का जो इशू प्राइस है वो है 125 रुपए, 125 रुपीज। ठीक है, तो अब देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,000 शेयर्स, या सॉरी 24,000 शेयर्स आएगा आई थिंक। ठीक है, 24,000 शेयर आप यहाँ पे इशू कर पाएंगे, क्योंकि अब आपका शेयर जो है महंगा हो चुका है। आप 100 का शेयर 125 का इशू कर रहे हैं। तो अब XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हमने इसको 30 लाख रुपए देने थे, वो पैसा जो हमने इसका देना है हमने इसको उसका ऑनर बना दिया, ऑनरशिप दे दी, शेयर होल्डर शेयर्स दे दिए इसको, तो वो पैसा अब इसकी कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए 24,000 शेयर्स हैं, इनका जो फेस वैल्यू है दैट इज 100, और कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू ही ट्रांसफर होती है 24 लाख रुपए। ठीक है, और बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा है 25 रुपीज, वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 24,000 शेयर्स इंटू 25 दैट इज 6 लाख रुपीज। ठीक है, ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा क्योंकि वो प्रीमियम का पैसा है। ठीक है, अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, नाउ लुक हियर, ये हमारा जो टॉपिक है ये है कंसीडरेशन इज मोर देन नेटवर्थ। जब हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जितना हमें देना, जितनी वर्थ है उससे, तो अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम बिल्कुल सेम लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि ABC लिमिटेड ने XYZ लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर करा, ये एसेट्स हैं और ये लायबिलिटीज है। देखिए हाँ जी,
ABC Limited took over the business of XYZ Limited for 35 lakh and issued equity share of 100 each as consideration after paying 10 lakh by check. ठीक है, यहां समझ ना आ रहा हो, so this is written after paying rupees 10 lakh by check. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. अगर मैं इसकी फर्स्ट एंट्री डालूं तो फर्स्ट एंट्री में हमने उसकी एसेट्स कितने की टेक ओवर करी थी. ठीक है, मैं मर्ज कर रहा हूं, सभी एसेट्स का टोटल लिख रहा हूं, दैट इज फॉर 47 लाख. हमने उसकी लायबिलिटीज टेक ओवर करी थी. ठीक है, दैट इज फॉर 17 लाख. तो कायदे से उसकी जो नेट वर्थ बनती थी वो बनती थी 30 लाख. लेकिन अब हमने उसका जो बिजनेस टेक ओवर करा है, जो हमने उसको कंसिडरेशन देनी है, दैट इज 35 लाख, 35 लाख रुपए. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2XYZ लिमिटेड अकाउंट 35 लाख. ठीक है, तो अब देखिए बिजनेस जो हमने टेक ओवर करा 30 का 35 में खरीदा जानते हुए, तो इसका मतलब ये नहीं हमने महंगा खरीदा, इसका मतलब ये है हमने कुछ देखा उसके अंदर. और क्या देखा? गुडविल देखी उसकी. 5 लाख रुपीज हमने उसकी गुडविल का एक्स्ट्रा दिया. आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी समझ सकते हैं या आप अपनी समझ से इसको, ठीक है, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि भाई ये गुडविल का अमाउंट है. ठीक है, यहां पे आ जाएगा बीइंग बिजनेस टेकन ओवर. अब देखिए अब तो बिल्कुल सेम है. XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट. अब हुआ क्या, 35 लाख रुपए देने थे, हमने इसको चेक से पेमेंट कर दी 10 लाख की. अब रह गए 25 लाख. अब 25 लाख रुपए हमने देने हैं, वो हो गई कंसिडरेशन, और शेयर प्राइस हमारा है 100 रुपए, तो अब हम 25,000 शेयर्स इशू कर देंगे. तो ये आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 शेयर्स. और यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, दैट शुड बी द फेस वैल्यू. याद रहे, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको याद रहे ये चीजें, आप गलती ना करें. ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा बीइंग रुपीज 10 लाख पेड बाय चेक एंड issued 25,000 shares, equity shares of rupees 100 each. ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. देखिए इन दिस क्वेश्चन हमारा टॉपिक जो है ये कंसिडरेशन नेटवर्थ से कम है. ठीक है, इस पर बेस्ड है. जेब्रा लिमिटेड टुक ओवर द बिजनेस ऑफ जाबरा लिमिटेड. एसेट्स 48 लाख की हम एक्वायर कर रहे हैं और लायबिलिटीज है 10 लाख की. अब 30,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं जो 100 रुपए का एक है, लेकिन हम उसको इशू कर रहे हैं 20% प्रीमियम पे, मतलब 20% ज्यादा पे. तो अगर आप देखें कि इसमें कंसिडरेशन कम कैसे है, तो ये देखिए जब आप इसकी नेट वर्थ निकालेंगे तो नेट वर्थ आएगी 48 लाख की एसेट्स हो गई एंड 10 लाख की लायबिलिटीज हो गई. तो इसकी वर्थ तो बनती है 38 लाख रुपीज. अब देखिए आप कंसिडरेशन क्या दे रहे हैं, कंसिडरेशन कैसे निकलेगी, आप कितने शेयर दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, बिल्कुल उस फॉर्मूले को फॉर्मूला जो है उसको रेसिप्रोकेट कर दोगे आप, तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू इशू प्राइस. अब नंबर ऑफ शेयर्स है 30,000 और इशू प्राइस है 120 रुपीज, क्योंकि 100 का शेयर 20% प्रीमियम, तो ये हो गया 36 लाख रुपीज. 38 लाख रुपीज जो है दैट इज द वर्थ एंड 36 लाख यू आर पेइंग. तो यहां पर तो हमें प्रॉफिट हो गया. ठीक है, और वो प्रॉफिट कहां जाएगा, इसकी फुल फॉर्म तो आपको पता होगी, CR कैपिटल रिजर्व, दैट इज 2 लाख रुपीज. अब हमने इसको रिकॉर्ड कैसे करना है वो समझते हैं. सबसे पहले हम उसकी एसेट्स टेक ओवर कर लेते हैं. एसेट्स अकाउंट डेबिट दैट इज फॉर 48 लाख रुपीज. फिर उसकी लायबिलिटीज टेक ओवर हो गई, लायबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, दैट इज फॉर 10 लाख रुपीज. ठीक है, अब हमने
जाबरा लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर करा, तो जाबरा लिमिटेड को हम कितना पैसा दे रहे हैं? 36 लाख। अब ये जो दोनों का डिफरेंस है दैट इज अ गेन, और वो गेन जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 2 लाख। ठीक है, तो यहां नरेशन आ जाएगी बीइंग बिजनेस टेकन ओवर। आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी मान सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके बाद हमने जाबरा लिमिटेड को पेमेंट करनी है, जाबरा लिमिटेड डेबिट, ठीक है, 36 लाख, एंड इसको हमने देने कैपिटल, क्योंकि जो इसका पैसा हमने देना था वो हमने कहा तू हमारे पास ही इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, मतलब इजी लैंग्वेज के अंदर हमने उसको शेयर होल्डर बना दिया और उसके पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। द क्वेश्चन इज शेयर्स कितने हैं? 30,000, तो कैपिटल वैल्यू कितनी लेंगे यहाँ पे? 100 रुपए ही लेंगे, फेस वैल्यू ओनली 30 लाख। और जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, जैसा कि मैंने कहा था 6 लाख रुपए। अब आप कहोगे ये 6 लाख कैसे आया? तो 30,000 शेयर्स पे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 लाख यहाँ आ रहा है। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क।